धन जीवन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन अमर नहीं बनाता। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े साम्राज्य और अपार संपत्ति रखने वाले लोग भी मृत्यु के सामने असहाय रहे। सिकंदर विश्व विजेता कहलाता था। उसने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। उसके पास अपार धन, सेना और शक्ति थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि उसने इच्छा जताई कि उसकी अर्थी ऐसे निकाली जाए कि उसके दोनों हाथ बाहर रहें, ताकि दुनिया देख सके कि विश्व विजेता भी खाली हाथ जा रहा है। ये घटना हमें बताती है कि विजय और वैभव भी अंत में साथ नहीं जाते। रतन टाटा जी जैसे उद्योगपति अपार संपत्ति के स्वामी हैं, परंतु वे सादगी और सेवा के लिए अधिक जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी मात्रा में धन समाज सेवा में लगाया। ये उदाहरण सिखाता है कि धन का मूल्य संग्रह में नहीं, बल्कि सदुपयोग में है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि धन स्थायी नहीं है, तब वो उसे मानवता की सेवा में लगाता है। धीरूभाई अंबानी जी ने शून्य से शुरुआत कर एक विशाल उद्योग साम्राज्य खड़ा किया। उनके पास असीम संपत्ति थी, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो वो सब यहीं रह गया। उनके साथ गया तो केवल उनका नाम, उनके कर्म और उनकी बनाई हुई पहचान। माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप कहा जाता था। उनके गाने, उनका डांस और उनकी स्टाइल पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनके पास अपार धन दौलत, आलीशान घर, निजी विमान और हर सुख सुविधा थी। करोड़ों लोग उनके प्रशंसक थे। ऐसा लगता था मानो उनके पास सब कुछ है। लेकिन जब उनका निधन हुआ तब पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। उस दिन ये सच्चाई सामने आई कि चाहे इंसान कितना भी महान, अमीर या प्रसिद्ध क्यों ना हो, अंत में उसे खाली हाथ ही जाना पड़ता है। न धन साथ जाता है और न ही शोहरत। साथ जाता है तो केवल कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी गई यादें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। ये संसार परिवर्तनशील है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है। संत कबीरदास जी ने भी कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ संत कबीर धन की अंधी दौड़ से बचने और संतुलित जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे, राजनेता, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जब उनका समय आता है तो वे भी सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर न पैसा काम आता है, न महल, न गाड़ियां। उस समय केवल अपने किए हुए कर्म और लोगों की दुआएं साथ होती हैं। धन बुरा नहीं है। धन से शिक्षा, चिकित्सा, सेवा और विकास संभव है। गलत है धन को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना। यदि व्यक्ति धन कमाते कमाते रिश्तों को भूल जाए, मानवता को भूल जाए और केवल संग्रह में लगा रहे, तो अंत में उसे खालीपन ही मिलता है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। जो व्यक्ति धन को साधन मानकर सदुपयोग करता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। जब मृत्यु आती है तो ना बैंक बैलेंस साथ जाता है, न जमीन जायदाद। साथ जाता है तो केवल अच्छे कर्म, दूसरों के लिए किया गया उपकार, सच्चा प्रेम और सम्मान। इसलिए जीवन में धन कमाएं पर उसके गुलाम न बने। याद रखिए, एक से एक पैसे वाले लोग आज खाली हाथ चले गए और हम भी एक दिन खाली हाथ ही जाएंगे।